हॉर्मुज से ही दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। ऐसे में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला ये हॉर्मुज का रास्ता हमेशा से खास रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जंग से तेल सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। युद्ध या संकट की स्थिति में अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई पर दिक्कत होती है। इस परेशानी से निपटने के लिए खाड़ी देशों ने रेगिस्तान के जरिए तेल सप्लाई का रास्ता तैयार करने का विकल्प निकाला है, जिसमें यूएई और सऊदी अरब लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसके लिए वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने के लिए ईरान की मनमानी पर लगाम लगाने की कोशिश में है। ये देश अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम करने की तैयारी में है। दरअसल ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से तेल सप्लाई पर असर शुरू हो गया है। हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 1/3 तेल गुजरता है। हाल ही में ईरान की तरफ से इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से भारी टैक्स वसूला है। सुरक्षित मार्ग के बदले लाखों डॉलर मांगने के आरोपों के बाद इन देशों ने नए रास्तों पर काम तेज कर दिया, यानी अब नया रास्ता बनाने की तैयारी में है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डन सक्स की एनालिस्ट अलेक्जेंड्रा पॉल्स के मुताबिक साल 2027 के आखिर तक खाड़ी देश इतनी पाइपलाइन क्षमता तैयार कर लेंगे कि वे अपने कुल तेल निर्यात का लगभग 45% हिस्सा हॉर्मुज के इस विवादित रास्ते के बिना ही दूसरे रूट से भेज सकेंगे, जबकि 2028 के आखिर तक करीब 73 लाख बैरल तेल रोजाना इस रास्ते से भेजा जा सके, जिससे 60% तेल निर्यात सुरक्षित करने की तैयारी में है। यूएई अपनी वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है, जो लगभग आधा पूरा हो चुका है। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने इसे 2027 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस पाइपलाइन से यूएई की तेल निर्यात क्षमता को दोगुना करके 36 लाख बैरल प्रतिदिन कर देगी। यूएई में अब अरब सागर में एक नया पोर्ट और कंटेनर टर्मिनल बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में दुबई के जेबेल अली पोर्ट की निर्यात भी यहाँ कम हो जाएगा और उसकी निर्भरता भी कम हो जाएगी, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला सामान यहां से सीधा आ जा सके। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर ने इस मामले में बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि पहले से ही दुनिया की बहुत ज्यादा ऊर्जा आज भी हॉर्मुज जैसे गिने चुने संवेदनशील रास्तों से ही गुजरती है। यही वजह है कि यूएई ने 1 दशक पहले ही इस रूट को बाईपास करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का फैसला किया था। मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी विकल्प तैयार करने में जुटे हैं। ईरान भी 435 किलोमीटर लंबे बसरा हदीदा पाइपलाइन पर काम शुरू कर चुका है। इस पाइपलाइन को आगे ले जाकर सीरिया, जॉर्डन और तुर्की तक जोड़ने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट से हर दिन 25 लाख बैरल तेल का ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। इसके लिए करीब $1.5 अरब का बजट इराक की तरफ से रखा गया। वहीं सऊदी अरब भी लाल सागर तक जाने वाली अपने कच्चे तेल की पाइपलाइन की क्षमता को बढ़ाकर 90 लाख बैरल करने की तैयारी में है। हालांकि मिडिल ईस्ट के देश भले ही अलग अलग प्लान पर काम कर रही हैं, लेकिन हॉर्मुज का विकल्प बनाना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इन रास्तों के बनने के बाद भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि पाइपलाइनें बनने के बाद भी हर दिन 90 से 70 लाख बैरल के बीच का तेल इसी रास्ते पर निर्भर रहेगा। ऐसे में जो नए वैकल्पिक रास्ते बनाए जा रहे हैं वे लाल सागर से होकर गुजरते हैं। इस इलाके में भी ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का खतरा बना हुआ है, यानी खाड़ी देश ईरान के दबदबे को कम करने की पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस खतरे को पूरी तरह से खत्म करना फिलहाल उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। यानी कि पूरी कोशिश तो कुल मिलाकर के खाड़ी के कई देशों के द्वारा की जा रही है, लेकिन ईरान के दबदबे को पूरी तरीके से खत्म करना महज 1 और 2 सालों के अंदर बिल्कुल भी संभव यहाँ एक्सपर्ट्स के मुताबिक नजर नहीं आ रहा।